तो एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 3 हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहले स्टेप में इसको x के इक्वल रखते हैं, वो हमने रख ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका लॉग लेंगे, लॉग दोनों साइड पे लेंगे, लॉग x इक्वल टू लॉग, क्योंकि ये नंबर गिवन था इसके साथ लॉग नहीं था तो आप लॉग लेंगे पहले 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 9.01, नीचे डिवाइड में आ रहा है 0.0234। पहले सब के ऊपर हम लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है ये स्टेप लॉग अप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, लॉग ये प्लस हो जाता है। अभी मैंने साथ से इसके ज़रा फार्मूले हटा दिए, ये अब आपको याद हो गए। और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। डिवाइड में जो भी चीज़ होती है वो माइनस हो जाती है, तो इसको ज़रा लिख लेते हैं, सबके साथ लॉग अप्लाई कर लेते हैं। लॉग ऊपर क्या हो जाएगा 0.0678 और प्लस हो जाएगा लॉग 9.01, ये हमने लॉग करना है इसका, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा लॉग 0.023 और 4। अब हम करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। ये इसका पॉइंट इस साइड पे है ना, तो ये पॉइंट जो है वो इशारिया मूव करके राइट साइड पे जाएगा, तो -1 हमारा इसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। माइनस ऊपर लिखेंगे, ये -1 करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब 6.78 का हम निकालेंगे, इसका लॉग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लॉग के ऊपर इसको लॉग के बटन को दबाएंगे, तो उसके साथ लिखेंगे 6.78, ठीक है ना, बहुत इजी है। इसको इंटर करेंगे तो ये आया 0.8312, ठीक है। इसको पॉइंट के साथ लगा के यहाँ लिख लेंगे 0.83 और 12, आगे प्लस डाल देंगे। अब ये 9R रेडी किधर है, 9 हमें 9 के इस साइड पे एक ही डिजिट हमें नज़र आ रहा है, 9 ही है, और इट्स मीन के 9 को हमें इस को मूव कराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जब इशारिया कोई मूव नहीं कर रहा, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, आर रेडी वो एक डिजिट होना चाहिए इशारिया से साइड पे, तो वो 9R रेडी है। समझ आ गया आपको, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और 9.01 का हम निकालेंगे लॉग, ठीक है। तो 9.10 का हम लॉग निकालेंगे, ये क्लियर हो गया। तो हम लॉग पे इसको क्लिक करेंगे और 9.01, इसका लॉग आया है 0.9547, ठीक है। तो इसका लॉग आ गया 0, पॉइंट साथ लगा देंगे, 0 इसके साथ पॉइंट के साथ इसके ऐड हो जाएगा, ये आ गया 0.9547। आगे ये हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो अब माइनस के बाद क्या हुआ कि इसका, अब देखें यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, या इसको खासा भी बोलते हैं, ठीक है ना। खासा क्या होगा, खासा इसका, अब हमें पॉइंट यहाँ पे है तो 2 पॉइंट हमें यहाँ मूव करके जाना पड़ेगा। 2 जो है ना हमारे पास ये नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि लेफ्ट पे नंबर के हो, तो हमने कितने मूव किए, पॉइंट 2 पॉइंट मूव किए। तो क्योंकि वो राइट साइड पे मूव किए, इशारिया से इधर किए, इस साइड पे किए, तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर वाला ये माइनस तो इधर ही लगा रहेगा, अंदर हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस है, तो -2 इसके ऊपर ये बाहर लगा जाएंगे, और ये अब इसके पॉइंट लगा के साथ इसका करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू बन गई है ये 2.34, इसका हम जो है ना वो लेंगे जाके लॉग लेंगे, ठीक है। मैंने ये लॉग पे क्लिक किया, अब 2.34, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, 2.34, इसको मैंने चेक किया तो ये 0.3692, ठीक है। तो ये मैं इसके आगे लिख लूँगा 3692। अब अगले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को थोड़ा सा अलग कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो इसका ये मेंटीसा होता है, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है ना ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती।
तो अब यहाँ यहीं से अभी हम इसको ना इलादा कर लेंगे, ये माइनस इलादा कर लेंगे, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस की ये वैल्यू बन गई है हमारी, ठीक है, 0.8312। अब यहाँ ये सोचने की बात है, आप सोच होंगे कि सर ने पहले ये पॉइंट के साथ इसको ये करके क्यों लिखा। तो जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग पूरे का हम ऐसे ही लिखते हैं, फिर जब हम कैलकुलेशन में हमें आसानी हो इसलिए हम इसको माइनस को इलादा करते हैं, पॉजिटिव सारी वैल्यू इलादा करते हैं ताकि आप उसको माइनस ना करें। तो आगे 0.9547, अब ये माइनस है, अंदर -2 है, ठीक है ना, इसको इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, तो ऊपर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो आपको पता है ये प्लस बन जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके ना ये तो प्लस बन जाएगा 2। लेकिन ये जो मिनटीस है आगे इस नंबर का, मैंने आपको बताया था ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जब माइनस इस नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा प्लस के साथ तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आगे वो प्लस का बन गया, ये -0.3692 जी। अब हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी इजी हो गई हैं। मैं आपको मैनुअल भी करके दिखाता हूँ और ज़रा हम इसको ना कैलकुलेटर पे भी ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास देखें ना प्लस की वैल्यू कौन सी है और माइनस की कौन सी है। एक ये वैल्यू हमारे पास प्लस की है, ठीक है ना, ये भी प्लस की है, ठीक है, ये 2 प्लस का है, और ये -1 और ये दोनों माइनस की हैं आखिरी वैल्यू। तो प्लस की वैल्यूज़ को आपको इलादा और माइनस की इलादा प्लस कर लें तो कोई मसला नहीं। ये आप सबसे पहले 2 है, 2.0000, ये क्योंकि 2 के बाद 0 तो नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो प्लस की वैल्यू इसके अलावा हमारी मेरे पास ये आ गई है, ठीक है, इनको प्लस कर लें 0.8312। और इसके अलावा ये भी मेरे पास प्लस की वैल्यू पॉइंट के बाद है 0.9547, और 2 प्लस का हो गया, ये तीनों प्लस की है ना, ठीक है, 729, और ये 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 3 8, और ये 17 बनेगा, तो ये पॉइंट इधर आके 17 1 यहाँ पे आगे आ जाएगा, कैरी तो 3 पॉइंट समथिंग ये बन गया। और माइनस की कौन सी है, एक तो -1 3 से जाएगा तो 2 बचेगा। चलें अब ये माइनस करते हैं, ये पॉइंट वाली वैल्यू इसमें से माइनस करते हैं पहले, ये 0.36 और 92, अब इसको माइनस करेंगे तो ये 7 बच जाएगा इधर, ठीक है। अब 15 में से यहाँ 15 बन जाएगा, 15 में से 9 गए तो 6, अब यहाँ पे 7 बचा था, 7 में से 6 गए तो 7 में से 6 गए तो 1, ठीक हो गया बच्चों, और 7 में से 3 गए तो 4.3 उधर रहेगा। अब 1 निकलेगा, -1 ये वाला, ठीक है, ये भी माइनस का है, इसमें से निकलेगा तो क्या बचेगा, अब बाकी 2 हो जाएगा, 2.4167 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये मैनुअल तरीके से मैंने आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखा दी। 4167 ये क्या आ गया हमारे पास, लॉग x आ गया। हमें तो x चाहिए तो दोनों साइड पे ना एंटी लॉग करेंगे, ठीक है ना। मैं इसको शॉर्ट करके लिखता हूँ, एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करता हूँ लॉग x के साथ, इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे किसका, 2.4167 का, ठीक हो गया, इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग लेना भी मुश्किल नहीं है, मैं कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। एंटी लॉग के लिए पता है आपको, हम पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बाद लॉग करेंगे, लॉग के बाद मैं इसमें ये नंबर डालूँगा, ठीक है ना, 2. ठीक है 4167, ठीक हो गया। तो इसको इंटर करेंगे तो मेरे पास आया 261.03। बहुत छोटा नंबर है, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मैं सिंपली लिखूँगा 261। उस आप बुक्स पे देखें, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स, एक्स। ये लॉग एंटी लॉग से कट गया तो एक्स। अब ये वाली जो सारी कैलकुलेशन है ना, मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। अगर आपको कैलकुलेटर पे ये करनी हो तो कैसे होंगी, प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है। अब यहाँ से चलना है, ये -1 है ना, तो अब सबसे पहले माइनस को क्लिक करें, माइनस किया, -1, ठीक है। तो इसके अलावा मैं ज़रा इस कैलकुलेटर का कुछ एक और चीज़ ऑन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। इसका की लॉग साथ में निकाल लेता हूँ, आपको साथ नीचे पता चलता रहेगा कि हम क्या करते जा रहे थे, ठीक है। ये की लॉग इसका आ गया, ठीक है।
अब मैं ये वाली कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपने ये कैसे करनी है। अभी क्लियर कर देते हैं। ये जो एक्शन करेंगे वो सारा आपके पास इधर आ जाएगा नीचे की लागत पे। क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस साइड पे ये जैसे मैं माइनस लेता हूँ ना, मैं कहता हूँ माइनस, ये वाला पहला नंबर -1 मैंने कर दिया, -1। ये देखें नीचे आ रहा है, ये -1 है। -1 के बाद क्या करना है, प्लस, आपने इसको प्लस करना है। सॉरी ये माइनस हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। -1 के बाद प्लस, प्लस के बाद आपने 0.8312 ये आपने कर दिया। अब उसके बाद आपने जो है फिर प्लस करना है, फिर प्लस कर दिया, ठीक है, 0.9547, ठीक है। प्लस करने के बाद फिर आपने प्लस किया 2, ठीक है, और फिर आप ने क्या किया, माइनस किया। माइनस क्या करेंगे हम, 0.3692। और जब इंटर प्रेस करेंगे तो ठीक है, या इस पे इक्वल पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखें वही मिला 2.4167। तो देखें यही आपके पास आपको मिला। तो इसलिए आपने जब कैलकुलेटर का यूज़ करना है तो भले आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए। ये देखें सारी वैल्यूज़ उसके अंदर, आप एक साइड से साइन को ना छोड़ें। यहाँ पे देखें मैंने माइनस साइन साथ रखा है, तो ये आपके पास वैल्यू रिटर्न में आ गई है, ठीक है। और की लॉग पे भी मैंने आपको दिखा दिया सारा, ठीक है। इसको मैं की लॉग ऑफ करता हूँ, ठीक है, की लॉग ऑफ हो गया। ये देखें आपके पास कैलकुलेटर पे रिजल्ट आ गया। और एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसका पार्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट की तरफ। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि हमें ये कैलकुलेटर के साथ सीखना था, बच्चों की डिमांड थी। अब ये 261 है, 261 का आप दोबारा अगर लॉग लेंगे तो आपके पास जो है वो ये ऊपर वाली जिस रकम का लॉग लिया था, लॉग और एंटी लॉग आपस में ये क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो आपके पास ये वापस आ जाएगी वैल्यू। इसको चेक करने के लिए हम 261 का दोबारा लॉग लेते हैं तो आपके पास ये वापस। अब आप दोबारा 261 का लें लॉग, ठीक है। लॉग को आप लॉग के बटन को दबाएं और 261 करें, ठीक है ना। आपके पास देखें 2.41 यही चीज़ आपके पास वो वापस आ गया लॉग। फिर आप इसका एंटी लॉग करेंगे तो फिर आपको वो, तो ये हमारा आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो ये इसके 4-5 स्टेप होते हैं इन क्वेश्चंस के। होप फॉर दी बेस्ट आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और इस क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट्स के भी आप प्रैक्टिस करें और इसको करके देखें कि कैलकुलेटर से कैसे हो रहा है, और आप जो है वो बगैर कैलकुलेटर के इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।